बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीकेडी न्यूज़ और मैं हूं नायाब गिलानी। खबरों का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर और सेनेटर निसार अहमद खोड़ो ने कहा है कि मौजूदा नाअहल और नालायक हुकूमत ने अवाम की महंगाई से चीखें निकाल दी, लेकिन अब इनका जवाल का वक्त आ चुका। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुलशन हदीद में मुस्लिम लीग नून गुलशन हदीद के रहनुमा राना गफ्फार और उनके 150 साथियों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत की तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब में सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर मोहम्मद सादी जोखियो, पीपल्स पार्टी मलीर के सदर सलमान अब्दुल्ला मुराद, MP शाहीना शेर अली, नावर आलम दीन पीर अफजल, PP मलीर के सेक्रेटरी इतलात मीर अब्बास तालपुर, PS 87 के सदर इमदाद जोखियो, आगा तारिक पठान मलीर प्रेस क्लब के सदर मुर्तजा चांडिया, सुहेब शाहिद समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत करने वाले लीगी रहनुमा और कारकुनान को अजर के तोहफे पेश किए गए। इस मौका पर पीपल्स पार्टी सिंध के सदर और सेनेटर निसार अहमद खोड़ो ने मजीद कहा कि नालायक और नाअहल हुकूमत मुनहरिफ अरकान को धमकियां देते हैं कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो आपके बच्चों को रिश्ते नहीं मिलेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि ये बच्चे अपने वालिदैन से कहते हैं कि कब इन नालायकों से हमारी जान छूटेगी। इन बच्चों को महंगाई के ताने मिलने पर मुनहरिफ अरकान के वालिदैन खुद परेशान थे। उन्होंने कहा कि हमारी जमात हकूकुल इबाद की सियासत पर यकीन रखती है। मुल्क के हकीकी मालिक अवाम है और इस मुल्क के अवाम का तर्जमान बिलावल भुट्टो जरदारी है। 2023 में बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनेंगे और हकीकी अवामी हुकूमत बनाकर उनकी खिदमत करेंगे। इस मौका पर सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर मोहम्मद सादी जोखियो, पीपल्स पार्टी मलीर के सदर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत से गरीब अवाम सख्त परेशान है। अब अवाम की नजरें बिलावल भुट्टो जरदारी में हैं। अदम एतमाद के बेशर्म हुक्मरानों को गुंडागर्दी करने के बजाय मुस्तफी होकर घर जाना चाहिए। सूबाई वजीर मोहम्मद सादी जोखियो ने कहा कि गुलशन हदीद के लीगी रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर वेलकम करती हैं। तकरीब में पीपल्स पार्टी रहनुमा नजीर भुट्टो, अब्दुल सत्तार भट्ट, गुलाम सफ्तर भट्टी, मोहम्मद उर्स खेड़ो, धनी बख्श समून, श्रीचंद कगरेजा, खुदा बख्श पठान, डॉक्टर अजमत अब्दुल रसूल बिलाली, दानिश खोकर, अदरीस जोखियो, मुनीर बिलेदी, नजीर शेख, इमरान अराई और इलाका मुअज्जिजीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जिला खुशाब में भी योम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाए गए। इस हवाले से मरकजी तकरीब जिला इंतजामिया खुशाब के जेर एहतमाम DC कॉम्प्लेक्स जोराबाद में मुनाकिद की गई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर खुशाब कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब हैदर खान ने परचम कुशाई की। गवर्नमेंट टेक्निकल मॉडल हाई स्कूल के तलबा यूनिफॉर्म में मलबूस PTI टीचर हक नवाज की सरपरस्ती में वहां मौजूद थे। योम पाकिस्तान की मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ये दिन वतन अजीज की मजबूती और इस्तेहकाम के लिए काम करने का तजदीद अहद है। हमें अपने बुजुर्गों की वतन अजीज के साथ वफादारी और कुर्बानी को याद करने का दिन है। हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान इस्लाम का किला है, लिहाजा हमें इस्लाम के दिफा और रियासत के मुफादात को ज्यादा अजीज रखना है। कबल अज़ीम डिप्टी कमिश्नर ने परचम कुशाई की और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इस मौका पर SP नासिर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल खुशाब चौधरी, एहसानुल्लाह, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर SQ 1122 हाफिज अब्दुल रशीद, असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब उस्मान अकरम के अलावा एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, सिविल डिफेंस, ज़कात और उशर, फॉरेस्ट के अलावा दीगर महकमा के सरबराहान और अफसरान मुलाजमीन मौजूद थे। अब आपको ले चलेंगे कसूर की जानिब, जहां पर DPO कसूर सुहेब अशरफ और DSP CIA नसरुल्लाह खान न्याजी की खसूसी हदायत पर इंचार्ज CIA सदर सर्कल कसूर इफ्तिखार अहमद जोया की बड़ी कार्रवाई। कसूर और गिरदनवा में डकैती राजधानी की वारदातें करने वाला इंतहाई खतरनाक डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया गया। डकैत गैंग संगीन मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस था। बदनाम जमाना रिकॉर्ड याफ्ता डकैत गैंग के सरगना कामरान उर्फ काका और 2 साथी डाकुओं से नाजायज असला, 2 अदद पिस्टल, 30 बोर और मसरूका लूटी हुई रकम, मोबाइल फोन कब्जा में लेकर मुकदमा दर्ज कर दिए गए। कसूर CIA इंचार्ज इफ्तिखार अहमद जोया और हमरा टीम ASI सादिक भट्टी, आबिद जमील, मोहम्मद जावेद, गुलामुल्लाह को बदनाम जमाना रिकॉर्ड याफ्ता डकैत गैंग गिरफ्तार करने पर DPO कसूर सुहेब अशरफ ने शाबाश दी। एक और खबर शामिल करेंगे कसूर से, जहां इलाहाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बैनुल इजलाई नासिर डकैत गैंग के 4 कारिंदे गिरफ्तार। कसूर से गिरफ्तार होने वाले डाकू में नासिर और नजाकत का ताल्लुक गुजरावाला से, असद अली का कसूर से और जफर सरगोदा से ताल्लुक रखते हैं। खतरनाक मुलजमान हाउस डकैती, रोड डकैती, राजधानी और दौरान वारदात फायर करके शहरों को जख्मी करने से गुरेज नहीं करते थे और वारदातों का सिलसिला थम नहीं रहा था कि DPO कसूर ने SHO हाफिज आतिफ नसीर को टास्क दिया और मुलजमान की गिरफ्तारी का, जिस पर क्राइम फाइटर SHO ने अपनी टीम के हमरा जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुखबर खास के ताबुन और अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बुरे कार लाते हुए मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजमान के कब्जा से 4 पिस्टल, 30 बोर, विमा, गोलियां, भारी नकदी, मोबाइल बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक 9 FIR दर्ज है। खतरनाक मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। इलाहाबाद पुलिस की कामयाबी पर सियासी समाजी शख्सियत ने खराज तहसीन पेश किया। कसूर से आपको आगाह करते चले, जहां हबीबाबाद निजी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलो पेश किए और पोजीशन होल्डर तलबा तलबात पे इनामात तकसीम किए गए।
इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल बुशरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इल्म एक लाजवाल दौलत है और इसके बगैर इंसानी जिंदगी अधूरी है। इल्म की रोशनी से ही इंसान मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकता है। बेहतर और मियारी तालीम हासिल करके ही आज का तालिब इल्म कल का अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना होगा। हमारा मकसद बच्चों को ना सिर्फ निसाब पढ़ाना और अच्छे रिजल्ट देना है, बल्कि हम तालीमी इस्लाहात के जरिए और हकीकी तालीम के जरिए बच्चों की शख्सियत को संवारने के मिशन पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते चले, असिस्टेंट कमिश्नर भवाना अमरीन चौधरी की जाती काविशें रंग ले आई। भवाना के इलाके चक नंबर 241 मगवाना के मुकाम पर दूसरा एहसास कफालत सेंटर कायम कर दिया गया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदा अफजल अमानत से। चल आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एहसास कफालत सेंटर मंगवाना पर, जहाँ असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मैडम अमरीन चौधरी की ज़ाती काविश की वजह से भवाना में ये दूसरा एहसास कफालत सेंटर जो है ये मंगवाना के मकाम पर कैम्प किया गया। पहले एक एहसास कफालत सेंटर भवाना सिटी में था, जहाँ पर ख़वातीन का काफ़ी ज़्यादा रश होता था। ख़वातीन जो है वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर जमा हो जाती थी, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े के वाक़यात जो है वो सामने आते थे। और इसके साथ साथ जो गर्मी है उसकी शिद्दत में इजाफा होने की वजह से जो ख़वातीन है वो यहाँ पर बेहोश हो जाती थी और गिर जाती थी। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना ने इन तमाम मामलात को देखते हुए भवाना में ये दूसरा एहसास कफालत सेंटर बनाने का ऐलान किया। और ये पंजाब की वैद तहसील है जहाँ पर ये दूसरा एहसास कफालत सेंटर जो है ये कैम्प किया गया। हमारे साथ चंद ख़वातीन मौजूद हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर भवाना का शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा, एसी भवाना का जो ये इकदाम है इसको आप किस नज़र से देखती हैं? मैडम साहब तुहाडा शुक्रिया अदा करते हैं। जो पहले सेंटर बनया है उत्थे पैसे मिलते हैं, सख्ती नाल मिलते हैं, नान मिलते सही अच्छी तरह। मैडम औरतां लड़ पाउंदियां उत्थे रश ज़्यादा होता है। थोड़ा शुक्रिया अदा करते हैं जेड़ा सेंटर मंगवाने थाने लंगराने बनया है, थोड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। इतने तंबू लगाए हुए हैं, कुर्सियाँ लगाई हुई हैं, अच्छा निज़ाम चल रहा है, पैसे सही तरह मिल रहे हैं, 14,000 मिल रहा है। थोड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं मैडम साहबा, थोड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने खतून की बात सुनी। इनका ये कहना है कि हम असिस्टेंट कमिश्नर भवाना का शुक्रिया अदा करते हैं, यहाँ पर हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा सहूलियात दी गई हैं। तो हमारे साथ एक और ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप हमें ये बताइएगा, एसी भवाना के इस कदम को आप किस नज़र से देखती हैं? मैडम साहब थोड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। इतों बड़े पैसे आसानी नाल मिल रहे हैं, बड़े सहूलत नाल मिल रहे हैं। बुआणियां दे विच बहुत औखे होके मिलते हैं, जनानियां हत्थी पा जांदियां, गर्मी बड़ी होंदी है, धक्के दे के और पर खराबी कर दियां। थोड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, पैसे इतने बड़े आसानी नाल मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ख़वातीन की बात सुनी। इनका ये कहना है कि हम असिस्टेंट कमिश्नर भवाना और ज़िले इंतज़ामिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ पर दूसरा जो एहसास कफालत सेंटर कैम्प किया। हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो सहूलियात मिल रही हैं। जी बहुत शुक्रिया अफजल अमान हमें तफसीलात से आगाह करने का। आखिर में आपको ले चलेंगे गुजरांवाला की जानिब, जहां पर एमनाबाद के करीब फोम वाली फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू की 7 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पा लिया गया। एमनाबाद के इलाका में फोम बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे करोड़ों रुपए मालियत का सामान और बिल्डिंग जलकर खाकस्तर हो गई। आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू के ऑपरेशन में 7 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। 3 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया और कूलिंग का अमल जारी है। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। सीकेडी न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हर पर बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सीकेडी न्यूज।